अध्याय 13। परीक्षा। पाठ परिचय। रियासत के लिए एक ऐसे सुयोग्य और अनुभवी दीवान की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया, परोपकार एवं निस्वार्थ सेवा की भावना हो। आइए पढ़कर जानते हैं कि सरदार सुजान से किस प्रकार रियासत के लिए सुयोग्य दीवान खोजने में सफल हुए। ब्याह। इस पाठ में रियासत के दीवान के चयन की प्रक्रिया को बताया गया है। जब सरदार सुजान से बूढ़े हो गए और अपनी उम्र के कारण कार्यभार संभालने में सक्षम नहीं रहे, तो उन्होंने महाराजा से निवेदन किया कि उनके स्थान पर एक नया दीवान नियुक्त किया जाए। महाराजा ने स्वीकार किया और शर्त रखी कि सुजान से को ही रियासत के लिए योग्य दीवान खोजना होगा। इसके बाद सुजानसे ने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें उम्मीदवारों को दीवान के पद के लिए चुने जाने के लिए विशेष गुणों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। हजारों उम्मीदवार रियासत में आए, लेकिन अंततः एक व्यक्ति, पंडित जानकीनाथ, इन गुणों का वास्तविक रूप दिखाने में सफल हुआ। कठिन शब्दार्थ। निस्वार्थ सेवा, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना। सज्जन, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति, दयालु और ईमानदार व्यक्ति। उदारीकरण, सहानुभूति और उदारता की भावना। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान से बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराजा से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है और राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही है। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा और सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। व्याख्या। यह अंश सरदार सुजानसे की वृद्धावस्था और उनका जिम्मेदारी से संबंधित चिंतन दर्शाता है। वे महाराजा से निवेदन करते हैं कि 40 वर्षों तक उन्होंने पूरी निष्ठा से रियासत की सेवा की है, लेकिन अब उनकी उम्र ढल चुकी है, जिससे वे राजकाज संभालने में असमर्थ महसूस करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि अगर बुढ़ापे में किसी प्रकार की गलती होती है तो उनकी पूरी जिंदगी की नेकनामी धूमिल हो जाएगी। यह अंश उनके आत्मसम्मान, ईमानदारी और जिम्मेदारी से जुड़ी गहरी भावना को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। रियासत, राज्य, शासन क्षेत्र। दीवान, प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री। बूढ़े, वृद्ध, जिनकी उम्र ढल चुकी हो। राजा साहब अपने अनुभवशील, नीतिकुशल दीवान का बहुत आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। व्याख्या। इस अंश में राजा और दीवान के रिश्ते को दर्शाया गया है। दीवान की प्रतिष्ठा और अनुभव को राजा साहब बहुत मानते थे और उन्होंने दीवान को समझाने की कोशिश की ताकि वह अपनी जिम्मेदारी से हटने का विचार बदल ले। लेकिन जब दीवान साहब ने अपनी स्थिति पर कायम रहते हुए निर्णय लिया कि वह अब सेवा नहीं कर सकते, तो राजा साहब ने अंततः उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि दीवान को रियासत के लिए एक योग्य नया दीवान खोजना होगा। यह अंश राजा की समझदारी और जिम्मेदारियों का प्रतीक है, साथ ही दीवान की ईमानदारी और आत्मसम्मान को भी दिखाता है। कठिन शब्दार्थ। आदर, सम्मान, इज्जत। प्रार्थना, विनती, निवेदन। हारकर, थककर, निरुत्साहित होकर। रियासत, राज्य, प्रदेश। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है।
जो सज्जन इस पद के लिए अपने आप को योग्य समझें, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हृष्टपुष्ट होना आवश्यक है। व्याख्या। यह अंश दिखाता है कि देवगढ़ रियासत को एक योग्य दीवान की आवश्यकता थी। दीवान पद के लिए उम्मीदवारों को विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किया गया, जिसमें यह बताया गया कि यह पद पाने के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हृष्टपुष्ट होना, शारीरिक रूप से सक्षम होना अनिवार्य है। विज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया कि जो लोग खुद को इस पद के योग्य समझते हैं, वे मौजूदा दीवान सरदार सुजान सिंह से मुलाकात करने आ सकते हैं। यह दृष्टिकोण पद के लिए योग्य उम्मीदवारों को ढूंढने के एक व्यावहारिक तरीके को दर्शाता है, जिसमें शारीरिक फिटनेस और कार्य करने की क्षमता को प्राथमिकता दी गई है। कठिन शब्दार्थ। सुयोग्य, योग्य, योग्यता संपन्न। सज्जन, अच्छा, ईमानदार व्यक्ति। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन-सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या कम, परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, वे ही इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। व्याख्या। इस अंश में विज्ञापन में यह बताया गया है कि 1 महीने तक उम्मीदवारों की परीक्षा केवल उनके आचार विचार और रहन-सहन के आधार पर की जाएगी। यहाँ यह कहा गया कि ज्ञान या विद्या से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य और आचरण है। इस परीक्षा में जो उम्मीदवार सही साबित होंगे, उन्हें ही देवगढ़ रियासत का दीवान बनाया जाएगा। यह विज्ञापन लोगों के बीच एक तरह की हलचल का कारण बना, क्योंकि यह एक उच्च पद था, जिसमें किसी प्रकार की पाबंदी या कैद नहीं थी, बल्कि यह एक नसीब का खेल था, जिसमें भाग्य के आधार पर चयन होगा। कठिन शब्दार्थ। रहन-सहन व्यक्ति का जीवन जीने का तरीका, उसकी आदतें और व्यवहार। आचार विचार किसी व्यक्ति का व्यवहार, उसकी सोच और आदतें। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग-बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक गाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए पैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। व्याख्या। इस अंश में यह वर्णित किया गया है कि रियासत देवगढ़ के दीवान पद के लिए सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए पहुंचे। इन उम्मीदवारों में विभिन्न प्रकार के लोग थे, जो अलग अलग जगहों से आए थे, जैसे पंजाब और मद्रास से। उनके कपड़े, शैलियां और उनके रहने के तरीके भी अलग अलग थे। कुछ लोग नवीन फैशन के प्रेमी थे, जबकि कुछ पुराने, साधारण और सादगी से भरे व्यक्तित्व के थे। इसका मतलब है कि हर प्रकार के लोग इस अवसर को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, और यह घटना समाज में काफी हलचल पैदा कर रही थी। कठिन शब्दार्थ। पैशन, फैशन यानी नया और आधुनिक पहनावा या शौक। सादगी, सरल और बिना दिखावे वाला व्यवहार। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा आजमाने का अवसर मिला। बेचारे सनत के नाम को रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनत की कैद न होने पर भी सनत से पर्दा तो ढका रहता है। व्याख्या।
इस अंश में यह कहा गया है कि देवगढ़ में दीवान पद के लिए आवेदन करने वाले पंडितों और मौलवियों को भी इस पद के लिए अपनी किस्मत आजमाने का अवसर मिला था। हालांकि उनका अनुभव और शिक्षा का स्तर प्रायः पारंपरिक होता था। सनद शब्द से यहाँ यह संकेत है कि ये लोग शिक्षा प्रमाण पत्र डिग्री को महत्व देते थे, परंतु इस विशेष अवसर में सनद डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिससे यह माना जाता था कि इस पद के लिए केवल शिक्षा की नहीं बल्कि अन्य गुणों की भी आवश्यकता है। इस स्थिति में ग्रेजुएट्स की संख्या विशेष रूप से अधिक थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि सनद डिग्री के बिना भी वे इस पद के लिए प्रयास कर सकते थे और उनका ज्ञान उन्हें लाभ दे सकता था। कठिन शब्दार्थ। सनद शिक्षा का प्रमाण पत्र जो किसी विशेष शिक्षा या डिग्री को प्रमाणित करता है। कैद प्रतिबंध या बंधन। पर्दा आच्छादन। यहाँ पर यह शब्द प्रमाण पत्र या डिग्री को छुपाने के संदर्भ में है। सरदार सुजानसिंह ने महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे तक दिन में सोया करते थे, परंतु आजकल बगीचे में टहलते हुए वे उषा दर्शन करते थे। व्याख्या। इस अंश में सरदार सुजानसिंह की ओर से दीवानी के पद के उम्मीदवारों का स्वागत और सम्मान करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। हर व्यक्ति अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। मिस्टर जैसे लोग जिनकी दिनचर्या परंपरागत रूप से सोने की थी, अब वे अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए सुबह सुबह बगीचे में टहलने लगे थे। यह सभी लोग इस अवसर पर अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव ला रहे थे। यह दिखाता है कि लोग पद पाने के लिए किसी भी हद तक अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार थे। कठिन शब्दार्थ। बुद्धि, समझ, विचार और मानसिक क्षमता। उषा दर्शन सुबह का समय, सूर्योदय के समय को देखना। मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, परंतु आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर स द और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम रहता था, लेकिन वे सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। व्याख्या। इस अंश में उम्मीदवारों के दिखावे की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। मिस्टर ब जैसे व्यक्ति जो पहले हुक्का पीने के आदी थे, अब अपनी छवि सुधारने के लिए रात के अंधेरे में सिगार पीने लगे थे ताकि यह दिख सके कि वे अब आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं। इसी तरह मिस्टर स द और ज जैसे व्यक्ति जो पहले अपने नौकरों से सख्ती से पेश आते थे, अब वे सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनसे बातचीत करते थे, जैसे आप और जनाब कहना। यह दिखाता है कि ये लोग केवल अपने दिखावे के लिए अपनी आदतें बदल रहे थे, न कि दिल से। कठिन शब्दार्थ। किवाड़, दरवाजे का पल्ला या ताला। सिगार, तंबाकू से बने हुए हाथ से पकड़े जाने वाले बड़े धूम्रपान उत्पाद। नाक में दम रहना, अत्यधिक परेशान करना, किसी को बुरी तरह से तंग करना। महाशय का नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी के पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ख को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे।
जिससे भी बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। व्याख्या। इस अंश में उन उम्मीदवारों की कर्तव्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया गया है जो केवल बाहरी दिखावे के लिए धर्म, संस्कार और सदाचार का पालन करने का दिखावा कर रहे थे। महाशय का जो पहले नास्तिक थे अब धार्मिकता का प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं मिस्टर खा जिन्हें किताबों से घृणा थी अब वे ग्रंथों में खोए हुए थे। यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये लोग केवल 1 महीने की परीक्षा के लिए अपने वास्तविक स्वभाव को बदल रहे थे और लोग समझते थे कि यह एक अस्थायी बात है जो केवल चिह्नित समय तक ही चलेगी। कठिन शब्दार्थ। नास्तिक वह व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है। पदच्युत अपमानित या हटाना, किसी पद से हटाना। घृणा घिन या नफरत। ग्रंथ धार्मिक या शास्त्रों के पुस्तकें। सदाचार अच्छे आचार, अच्छाई और नैतिकता का पालन। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। व्याख्या। इस वाक्य में बूढ़े जौहरी का उदाहरण दिया गया है जो इन सभी उम्मीदवारों के बीच छिपी वास्तविकता को पहचानने में सक्षम है। बगुलों में हंस का संदर्भ इस बात से है कि उन सभी उम्मीदवारों के दिखावे और स्वार्थी व्यवहार के बीच एक असली व्यक्ति छिपा हुआ है जो अपनी निस्वार्थता और वास्तविक गुणों से भरा हुआ है। बूढ़ा जौहरी इन दिखावे के भीतर छिपी असली सच्चाई को देख रहा था, जैसे एक जौहरी ही बहुमूल्य रत्नों को पहचान सकता है। कठिन शब्दार्थ। बगुलों में हंस, बगुलों के बीच एक हंस छिपा हुआ है। इसका अर्थ है कि अच्छे और सच्चे व्यक्ति को पहचानना कठिन होता है, विशेषकर जब अन्य लोग केवल दिखावा करते हों। आड़ छिपने का स्थान, एक स्थान जहां से व्यक्ति छिपकर देख सकता है। एक दिन नए पैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी आखिर एक विद्या है। इसे क्यों छिपा कर रखे? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गया। खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ धूप के खेल बच्चों के समझे जाते थे। व्याख्या। यह अंश उन नए उम्मीदवारों की स्थिति को दर्शाता है जो केवल दिखावा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। वे हॉकी जैसे खेल की शुरुआत करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ अपनी छवि को बेहतर बनाना था। खेल में कोई गंभीरता नहीं थी। गेंद की स्थिति का वर्णन, जो किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खा रही थी, यह संकेत देता है कि खेल में कोई समर्पण और ईमानदारी नहीं थी। रियासत देवगढ़ में यह खेल एक नया और असामान्य विचार था, क्योंकि वहां के लोग गंभीर खेल जैसे शतरंज और ताश ही खेलते थे और दौड़ धूप के खेल बच्चों के खेल माने जाते थे। इस प्रकार यह खेल एक नाटक की तरह था जो केवल दिखावा था, न कि वास्तविक खेल भावना का हिस्सा। कठिन शब्दार्थ। विद्या यहाँ इसका मतलब है कला या कौशल। स्पफाई यहाँ इसका अर्थ है स्मार्टनेस या द्रुतता। अप्रेंटिस प्रशिक्षु, जो पूरी तरह से कार्य में प्रशिक्षित नहीं होता।
खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हाँ फतेह बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। व्याख्या। इस अंश में खेल की ताजगी और उत्साह को दर्शाया गया है। खिलाड़ियों की पूरी ताकत और ऊर्जा इस खेल में झोंकी गई थी, जिससे एक लहर की तरह गति उत्पन्न हुई, लेकिन दूसरी टीम ने उसे इतनी मजबूती से रोक लिया जैसे लोहे की दीवार हो। खेल की यह ऊर्जा और जोश दिन भर चलता रहा और खिलाड़ी पसीने से भीग कर थक गए, लेकिन इसके बावजूद खेल का परिणाम नहीं निकला। इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि भले ही लोग पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन परिणाम न होने का एहसास एक खालीपन की तरह था। कठिन शब्दार्थ। धावे के लोग वह खिलाड़ी जो गेंद को तेजी से चलाते हुए आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। खून की गर्मी खेल के कारण शरीर में उत्तेजना और ऊर्जा का बढ़ना। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था। खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए उसी नाले पर आया। व्याख्या। इस अंश में खेल के माहौल के बाद की स्थिति को दर्शाया गया है। जब खेल समाप्त हो चुका था और खिलाड़ी आराम कर रहे थे, तभी एक किसान अपनी गाड़ी लेकर उस नाले के पास आया। नाला पार करने के लिए कोई पुल नहीं था, जिससे किसान को उस नाले को पार करते हुए अपनी गाड़ी लेकर आना पड़ा। यह स्थिति खेल के समाप्त होने के बाद के समय को दिखाती है और साथ ही इस बात का संकेत देती है कि नाला जैसे साधारण कार्य भी किसानों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते हैं। कठिन शब्दार्थ। अंधेरा हो गया था, रात का समय आ चुका था, रोशनी कम हो गई थी। नाला एक जल प्रवाह जो बिना किसी पुल के होता है, आम तौर पर पानी से भरा रहता है। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। जो लोग उस रास्ते से गुजरते थे, उन्हें नाले से होकर चलना पड़ता था। गांवों से भरी गाड़ी जिसमें अनाज भरा हुआ था, जो किसान द्वारा लाया गया था। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। व्याख्या। इस अंश में किसान की संघर्षपूर्ण स्थिति को दर्शाया गया है। नाले में कीचड़ था और उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी उस पर चढ़ नहीं सकती थी। किसान बैलों को बार बार ललकारता था और पहियों को हाथ से धक्का देता था, फिर भी गाड़ी ऊपर चढ़ने में सफल नहीं हो पा रही थी। यहाँ यह बताया गया है कि किसान के पास साधन कम थे और उसकी स्थिति कठिन थी, क्योंकि गाड़ी में बहुत अधिक बोझ था और बैल भी कमजोर थे। कठिन शब्दार्थ। कीचड़ मिट्टी में पानी मिला हुआ गंदा पदार्थ, जिससे रास्ता फिसलन वाला होता है। चढ़ाई एक ऊंची जगह या ढलान, जिसे चढ़ने में कठिनाई हो। ललकारना किसी को चुनौती देना या उत्साहित करना।
बैल एक बड़ा पशु जिसे आमतौर पर गाड़ी खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोझ वजन जो गाड़ी या किसी अन्य वस्तु पर रखा जाता है, जिसे ढोने के लिए शक्ति चाहिए। गाड़ी ऊपर न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई नजर न आता। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए हुए घूमते घामते उधर से निकले। व्याख्या: इस अंश में किसान की कठिन स्थिति को चित्रित किया गया है। गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ने में असफल हो रही थी और कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक जाती थी। किसान बहुत कोशिश करता है, बैलों को बार बार उत्तेजित करता है, लेकिन फिर भी गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ती। वह निराश होकर इधर उधर देखता है, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वह बहुत बड़ी कठिनाई में फंसा हुआ है। इसी बीच कुछ खिलाड़ी वहां से गुजरते हैं, जो उसे देखकर मदद करने के लिए तैयार हो सकते हैं। कठिन शब्दार्थ: खिसकना, नीचे या पीछे की ओर जाना, हल्का सा डगमगाना या फिसलना। झुंझलाना, गुस्से में आकर किसी को डांटना या उत्तेजित होना। उभरना, किसी कठिन स्थिति से बाहर आना या सामने आना। विपत्ति, कठिनाई, संकट, मुसीबत। ताकना, देखना, किसी चीज या व्यक्ति को ध्यान से देखना। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, मगर किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, मगर ऐसी बंद आंखों से जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी न था। व्याख्या: इस अंश में किसान की मजबूरी और खिलाड़ियों के स्वार्थी स्वभाव को दर्शाया गया है। किसान अपनी स्थिति से परेशान है और अपनी आंखों से मदद की उम्मीद कर रहा है, लेकिन वह मदद मांगने का साहस नहीं कर पाता। वहीं खिलाड़ी भी उसे देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में न तो कोई सहानुभूति है और न ही किसी प्रकार का भाईचारा। उनके अंदर केवल स्वार्थ और मद है, जिससे यह दिखता है कि वे केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। कठिन शब्दार्थ: तरफ, दिशा और सहमी हुई आंखें, डर या संकोच के कारण आंखें झुकी हुई या डर से देखना। साहस, हिम्मत, दिलेरी, कोई कार्य करने की ताकत। बंद आंखें, आंखें जो ध्यान या विचार से हटकर केवल स्वार्थ पर आधारित होती हैं। सहानुभूति, दूसरों के प्रति दया, समझदारी या सहानुभूति का अनुभव। स्वार्थ, केवल अपनी इच्छा और लाभ की चिंता करना। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते खेलते उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात उसकी दृष्टि गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार दिया और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? व्याख्या: इस अंश में एक अच्छे और परोपकारी व्यक्ति का चित्रण किया गया है, जो न केवल दया और साहस का प्रतीक है,
बल्कि अपने कष्टों को भी नजरअंदाज कर दूसरों की मदद करने के लिए आगे आता है। वह व्यक्ति खुद चोटिल है, फिर भी उसने अपनी चोट की परवाह किए बिना किसान की गाड़ी को निकालने की पेशकश की। यह दिखाता है कि वास्तविक साहस और दया अपने दुखों को नजरअंदाज कर दूसरों की मदद करना है। कठिन शब्दार्थ। हृदय में दया, दिल में करुणा, दूसरों की पीड़ा को महसूस करने की भावना। साहस, हिम्मत, वीरता, किसी कठिन कार्य को करने की ताकत। लंगड़ाता हुआ, पैरों में चोट लगने के कारण ठीक से चल न पाना, लंगड़ा कर चलना। अकस्मात, अचानक, बिना किसी पूर्व योजना के। दृष्टि, नजर, ध्यान। ठिठक गया, रुक गया, अचानक रुक जाना। डंडा, हॉकी खेल में इस्तेमाल होने वाला डंडा। कोट उतार दिया, ओढ़े हुए कपड़े को हटाना। यहाँ संदर्भ में यह कार्य परोपकार के लिए खुद को तैयार करना है। किसान ने देखा एक गड़े हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है कि तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उठाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटनों तक जमीन में गड़ गया। व्याख्या। इस अंश में दिखाया गया है कि एक परोपकारी व्यक्ति अपनी शारीरिक तकलीफों को नजरअंदाज कर दूसरों की मदद के लिए किस प्रकार आगे आता है। किसान ने युवक से मदद मांगी और युवक बिना किसी संकोच के उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। युवक खुद की स्थिति की परवाह किए बिना खेत की कीचड़ में घुटनों तक गड़कर किसान की गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। यह परोपकार की भावना का उत्तम उदाहरण है। कठिन शब्दार्थ। गटे हुए बदन, मजबूत शरीर जिसका निर्माण मांसपेशियों से हुआ हो। हुजूर, सम्मान का शब्द, यहाँ इसका मतलब है आप। साधो, काबू में करो, संभालो। पहिए, गाड़ी के घूमने वाले गोल भाग। जोर लगाकर उठाया, पूरे बल से उठाने की कोशिश करना। कीचड़, गंदा दलदल जिसमें मिट्टी और पानी मिलकर कीचड़ बन जाती है। घुटनों तक, घुटने तक गहरे। गाड़ी को ऊपर उठाने की कोशिश में युवक घुटनों तक कीचड़ में डूब गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। व्याख्या। इस अंश में परोपकार और साहस का चित्रण किया गया है। युवक ने अपनी कठिनाई के बावजूद गाड़ी को ऊपर चढ़ाने में किसान की मदद की और उसे नाले से बाहर निकाला। किसान ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि यदि युवक मदद न करता तो उसे रात भर वहीं रुकना पड़ता। यह उदाहरण परोपकार और साहस की शक्ति को दर्शाता है, जो न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि उसे महान बनाता है।
कठिन शब्दार्थ। ललकारा, उत्साहित किया, बैलों को प्रेरित किया। सहारा मिला, सहायता प्राप्त हुई। उबार लिया, मुश्किल से निकाला, मदद करना। वक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। व्याख्या। इस अंश में युवक और किसान के बीच संवाद दिखाया गया है। युवक अपनी मदद के बदले किसी इनाम की उम्मीद करता है, लेकिन किसान उसके बदले में केवल भगवान से उसे आशीर्वाद देने की बात करता है। किसान की यह विनम्रता और सच्चाई दर्शाती है कि वह न तो किसी बदले की उम्मीद करता है और न ही किसी भौतिक इनाम की चाह रखता है, बल्कि उसकी मदद का उद्देश्य केवल दूसरों की भलाई करना है। कठिन शब्दार्थ। नारायण चाहेंगे, भगवान नारायण की इच्छा होगी, अर्थात भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना। दीवानी। यहाँ दीवानी का अर्थ न्यायिक पद या सम्मान से जुड़ा हुआ है, जो रियासत में उच्च पद के रूप में प्रयोग किया गया है। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं यह सुजान से तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। व्याख्या। इस अंश में युवक और किसान के बीच संवाद दिखाया गया है, जिसमें युवक को किसान की पहचान पर संदेह होता है। युवक सोचता है कि यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसे वह ढूंढ रहा था, यानी सुजान से। जब किसान ने उसकी ओर ध्यान से देखा, तो वह युवक के संदेह को समझ गया और मुस्कुराते हुए उसने गहरे पानी में बैठने से मोती मिलने की बात कही। यह पंक्ति यह इंगित करती है कि कभी-कभी किसी की पहचान का पता तभी चलता है जब हम खुद उस व्यक्ति से करीब से मिलते हैं या उसका अनुभव करते हैं। कठिन शब्दार्थ। गौर से, ध्यान से, सूक्ष्मता से। संदेह, शंका, शक। निदान। महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे? न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। व्याख्या। यह अंश चुनाव के दिन के बारे में है, जब उम्मीदवार अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। प्रत्येक उम्मीदवार के मन में आशा और निराशा दोनों ही भावनाएं थी। वे यह नहीं जान पा रहे थे कि उनका नसीब किस तरह से खेलेगा और किसे सफलता मिलेगी। यह भी बताया गया है कि जैसे लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी की कृपा दृष्टि किसी पर पड़ने की संभावना होती है, वैसे ही यह दिन किसे सफलता और सम्मान दिलाएगा, यह सभी के लिए अनिश्चित था। कठिन शब्दार्थ। निदान, अंततः, आखिरकार। उत्सुक, उत्साहित, इच्छुक। आशा और निराशा, उम्मीद और निराशा के भाव। संध्या समय राजा का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग-बिरंगी सज-धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। व्याख्या।
यह अंश दरबार में आयोजित एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है, जहां राजा का दरबार सजाया गया था। इस दरबार में रईस, धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी, दरबारी और दीवानी पद के उम्मीदवार एकत्रित हुए थे। सभी लोग अच्छे कपड़े पहनकर सज-धज कर आए थे और अपने भाग्य का फैसला जानने के लिए चिंतित थे। उम्मीदवारों के दिलों में तनाव था और वे घबराए हुए थे, क्योंकि उनका भविष्य इस निर्णय पर निर्भर था। कठिन शब्दार्थ। संध्या समय, शाम का समय। रईस अमीर, संपन्न व्यक्ति। धनाढ्य, धन वाला, संपन्न। सरदार सुजान सिंह ने खेड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा आदमी मिल गया है। ऐसे गुणों वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। व्याख्या। इस अंश में सरदार सुजान सिंह ने रियासत के लिए एक योग्य और निस्वार्थी दीवानी को नियुक्त करने के बाद दीवानी के उम्मीदवारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस पद के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसका हृदय दया और उदारता से भरा हो और जिसे आत्मबल हो, जो विपत्तियों का वीरता से सामना कर सके। सरदार ने पंडित जानकीनाथ को इस पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हुए उन्हें बधाई दी। उनका यह वक्तव्य यह बताता है कि एक अच्छा और योग्य नेता वही है जो अपने कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ दूसरों के भले के लिए काम करता हो और विपत्ति का सामना साहस और धैर्य से करता हो। कठिन शब्दार्थ। आत्मबल, आत्मविश्वास, आंतरिक शक्ति। उदार, परोपकारी, दयालु। विपत्ति, कठिनाई, संकट। पंडित, ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठीं। उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। व्याख्या। इस अंश में रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने पंडित जानकीनाथ को सम्मानित तरीके से देखा, जबकि दीवानी पद के उम्मीदवारों की आंखों में पंडित जानकीनाथ के प्रति ईर्ष्या की भावना थी। इसका मतलब यह है कि जब जानकीनाथ को दीवानी का पद मिला तो कुछ लोग उन्हें आदर और सम्मान दे रहे थे, जबकि कुछ लोग उनसे जलन महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे स्वयं उस पद के लिए पात्र थे लेकिन उन्हें वह पद नहीं मिला। यह स्थिति मानव स्वभाव की जटिलता और प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है। कठिन शब्दार्थ। तरफ और दिशा। सत्कार, सम्मान, आदर। ईर्ष्या, जलन, द्वेष। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। व्याख्या।
इस अंश में सरदार सुजान सिंह ने उन सभी उम्मीदवारों को यह समझाने की कोशिश की कि सच्चे दीवानी के गुण क्या होते हैं। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करने के लिए अपना व्यक्तिगत कष्ट सहता है, उसमें साहस, आत्मबल और उदारता का वास होता है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और गरीबों का शोषण नहीं करता। उनका संकल्प अडिग होता है और वे कभी भी दया और धर्म के रास्ते से नहीं भटकते, भले ही उन्हें धोखा क्यों न मिले। कठिन शब्दार्थ। फरमाया, कहा, आदेश दिया। जख्मी, घायल, चोटिल, दलदल, कीचड़, गंदा पानी। साहस, हिम्मत, ताकत। धोखा, छल, विश्वासघात। दया, करुणा, उदारता। धर्म, नैतिकता, सही रास्ता। संदेश, जिसमें निस्वार्थ और परोपकार की भावना हो, जिसमें आत्मविश्वास और आत्मबल हो, वही व्यक्ति समाज का वास्तविक निर्माता होता है। व्याख्या। यह संदेश इस तथ्य को उजागर करता है कि एक व्यक्ति का असली मूल्य उसके भीतर की निस्वार्थ भावना, परोपकार, आत्मविश्वास और आत्मबल पर निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तब वह समाज में एक सशक्त योगदान करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी निष्ठा और संकल्प से किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं। इस प्रकार वे न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस संदेश में यही सिखाया गया है कि वास्तविक महानता और नेतृत्व इसी प्रकार के गुणों से ही उत्पन्न होती है। कठिन शब्दार्थ। निस्वार्थ, स्वार्थ के बिना, बिना किसी निजी लाभ के। परोपकार, दूसरों की भलाई करना, समाज के कल्याण के लिए कार्य करना। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास, अपनी क्षमताओं और योग्यता में विश्वास। आत्मबल, अपने अंदर की शक्ति और सहनशीलता, जो व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। वास्तविक निर्माता वह व्यक्ति जो समाज या किसी संस्था के निर्माण में सच्चा योगदान देता है। निष्कर्ष, समरी। इस पाठ में रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह की कहानी है, जिसमें वह एक ऐसे सुयोग्य दीवान की खोज करते हैं जिसे निस्वार्थ सेवा, साहस और परोपकार की भावना हो। उम्मीदवारों की लंबी सूची में से एक युवक, पंडित जानकीनाथ, का चयन किया जाता है, जो अपने कर्तव्य और दया से परिपूर्ण होता है। उसने एक गरीब किसान की मदद करते हुए अपनी सहनशक्ति और साहस का प्रमाण दिया। पाठ हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों की मदद करने की भावना से भरा होता है और अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करता है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। निस्वार्थ सेवा, परोपकार, आत्मविश्वास और साहस जैसे गुण समाज के असली निर्माता होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए आदर्श बनते हैं और एक सशक्त समाज की नींव रखते हैं।